है, इसमें आता है पार्टीशन। तो अगर कोई इंटरवल आई दिया हुआ है, इफ ए गिवन इंटरवल ए आई इज ए बी एंड वी एक एक्स जीरो इक्वल टू ए और एक्स एन इक्वल टू बी, और इसमें जो है बीच में हम पार्टीशन इसके कर देते हैं एक्स वन, इस तरह से अलग अलग इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन। तो इसकी जो सबसे पहला पार्ट है वो ए से बी के बीच में एक्स ज़ीरो एक्स नोट या एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, अगर अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं और उनके मिला के हम अलग अलग इंटरवल बनाते हैं तो इसे हम पार्टीशन कहते हैं। और इस तरह से इंटरवल बनते हैं इसके, आई वन इंटरवल होगा ए या एक्स नोट एक्स वन, आई टू इंटरवल होगा एक्स वन एक्स टू, आई थ्री होगा एक्स टू एक्स थ्री। इस तरह से इन्हें जो है हम इंटरवल बोलते हैं। आई एन हो जाएगा हमारा एक्स एन माइनस वन और एक्स एन, ये हमारे इंटरवल्स हैं। ठीक है ना। तो ये पार्टीशन आई के हमने छोटे छोटे इस इंटरवल के छोटे छोटे इंटरवल अलग अलग बना लिए हैं, तो इसे बोलते हैं पार्टीशन। ठीक है। अच्छा, हम इसको पी सेट कहेंगे, और इस पी सेट्स में अगर हम इस इंटरवल के बीच में जो पॉइंट्स हैं उन्हें लिख लेते हैं और इनके फिर इंटरवल बनाए यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, तो इन्हें इंटरवल्स बोलते हैं और इसे पार्टीशन कहते हैं। ये पार्टीशन कर दिया हमने, और ये पार्टीशन सेट है जो इसके हमने, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे 1 से लेके हमने 2 तक है कोई इंटरवल, ये इंटरवल है, और अगर इसके पार्टीशन करते हैं, मान लिया 10 पार्टीशन करने हैं इसके, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 0 से 1 लो पहले समझने के लिए, चलो 0 से 1 है तो इसके पार्टीशन हो जाएंगे 0 से 0.1, 10 अगर पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर 0.1 से 0.2, इस तरीके से, और फिर 0.2 से 0.3, तो ये हमारे पार्टीशन हो जाएंगे, और लास्ट वाला होगा 0.9 से 1। और जो इसका पार्टीशन सेट है वो क्या बन रहा है, पार्टीशन सेट 0, फिर 0.1, 0.2, ये पार्टीशन सेट कहलाता है, 0.3 और अप टू 0.9 और फिर 1, ये हमारा पार्टीशन सेट कहलाता है P। ठीक है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं वो हमें जान लेनी है और बातें जो हमें पता कर लेनी है। डेल्टा एक्स आर, डेल्टा एक्स आर होता है इसकी लेंथ। डेल्टा एक्स आर का मतलब है, अगर मान लिया इसमें एक आर एथ इंटरवल होता आई आर, तो उसे हम लिखते एक्स आर माइनस वन एक्स आर, अगर इसमें आर एथ इंटरवल कोई होता। तो डेल्टा एक्स आर का मीनिंग है एक्स आर माइनस वन। ठीक है, और इसको हम लेंथ बोलते हैं। ये जो इसमें से इसे माइनस करके निकाल रहे हैं, इसकी लेंथ है, ये आर एथ इंटरवल की लेंथ। और एक फिर वर्ड आता है इसमें नॉर्म, नॉर्म ऑफ पी। देखो ये नॉर्म को ऐसे डिनोट करते हैं, नॉर्म ऑफ पी को ऐसे लिखते हैं, और जितनी भी ये डेल्टा एक्स आर निकलेंगी उनमें मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स आर सच दैट, मतलब आर इक्वल टू 1 2 अप टू एन तक, हम जितने भी आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक लेंगे उनमें डेल्टा एक्स आर जिसमें सबसे बड़ा होगा उसे हम मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा होगा ना उसको नॉर्म ऑफ पी कहेंगे, पार्टीशन सेट का नॉर्म या मैस। ठीक है ना, नॉर्म ऐसे लिख रहे हैं इसको, नॉर्म, इसको नॉर्म पी या मैस, मैस भी कहा है इसको, मैस कहीं कहीं लिख सकता है ये मैस क्या है, तो इसलिए नॉर्म और मैस। तो एक इसमें और आता है रिफाइनमेंट, वर्ड है रिफाइनमेंट।
रिफाइनमेंट क्या है कि अगर मान लीजिए पार्टीशन सेट बना हुआ था, अगर इसमें हमने कहीं एक एलिमेंट y ऐड करा दिया, y1 चलो, ठीक है, तो y कराने से इसमें एक इंटरवल और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है भाई, यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल और इससे नेक्स्ट आगे। तो हम एक एलिमेंट या दो एलिमेंट इस तरह से अगर इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इसको उसको लिखते हैं फिर पी स्टार से, और इसको रिफाइनमेंट कहते हैं, पी स्टार। रिफाइन माने, फाइन माने क्या हो बताओ, फाइन मीन्स क्या होता है? और बताओ, फाइन मीन्स अच्छा, नहीं एक ही मीनिंग है और नहीं है, बोलो। क्या है? फाइन मीन्स बारीक भी होता है और अच्छा। तो इससे है ना, ये रिफाइन उसी से लिया गया है कि अगर इस हमने इसके टुकड़े जो किए थे पहले 10 किए, जैसे हम वो एग्जांपल ले रहे थे, अगर उसमें एक एलिमेंट और बीच में ले लेते हैं, एक पार्टीशन और कर दिया, तो वो और बारीक हो गया और छोटे टुकड़े हो गए, इसलिए उसका नाम रखा है रिफाइनमेंट, और इसको पी स्टार। हमने मान लिया इसके दो पार्टीशन, और जैसे पी तो ये है ही, एक हमने इसका पार्टीशन P1 कर, हमने पार्टीशन P1 और P2, और इनका अगर हम यूनियन लेते हैं तो इसको हम P स्टार ऐसे भी कह सकते हैं, और इसको हम फिर कॉमन रिफाइनमेंट कहते हैं, कॉमन रिफाइनमेंट। तो एक तो हमने पढ़ा, इसमें एक हमने देखा था, एक आरथ इंटरवल है IR, और इसको हम लिख रहे हैं XR-1 और XR। अगर ये कोई हमारा आरथ इंटरवल है, ठीक है, इस आरथ इंटरवल में अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आएंगी हमारी भाई f(x_r-1) पे अलग निकालेंगे और f(x_r) पे अलग निकालेंगे, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है स्मॉल mr और कैपिटल mr। स्मॉल mr को बोलते हैं इन्फीमम और इसे बोलते हैं सुप्रीमम। तो फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में जहां पर सबसे कम आती है उसको तो हम बोलेंगे mr, और जहां पर सबसे ज़्यादा आती है उसको बोलेंगे सुप्रीमम, कैपिटल mr। तो इसको हम अगर डिफाइन करके लिखेंगे तो इन्फीमम ऑफ, अब f(x) is such that x lies between XR-1 and XR। इसी तरह से सुप्रीमम ऑफ fx is such that x lies between XR-1 और XR। इस तरह से ये इन्फीमम और सुप्रीमम कहलाते हैं। ये डिफाइन किया है इन्फीमम क्या है, तो फंक्शन की इस इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में से, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो इन्फीमम है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सुप्रीमम है। इस तरह से इन्हें डिफाइन करते हैं हम, mr, स्मॉल mr और कैपिटल mr, इन्फीमम और सुप्रीमम। इसके बाद इसमें एक और है LPF। LPF इसका नाम है लोअर रीमान सम। अब लोअर रीमान सम क्या होता है? लोअर रीमान सम जो है, देखो ये हमने जो इन्फीमम निकाला है स्मॉल mr, और जो लेंथ है इंटरवल की डेल्टा XR, उनकी मल्टीप्लाई करके, और ये तो हो गया आरथ इंटरवल के लिए। तो जितने भी हमने इंटरवल बनाए हैं, अगर सभी इंटरवल में mr डेल्टा XR निकाला जाए, उनकी प्रोडक्ट निकाली जाए और उसका सम निकाल लेते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम लोअर रीमान सम, समेशन
एम आर डेल्टा एक्स आर, ये कहलाता है हमारा लोअर रिमान सम। और इसी से एक और है फिर यू पी एफ। ये होता है अगर हम सुप्रीमम लेते हैं एम आर, कैपिटल एम आर, और लेंथ डेल्टा एक्स आर, ये होगी आरथ इंटरवल के लिए। और आरथ इंटरवल के लिए निकाल के और फिर इसमें हम इनका सम ले लेते हैं सभी का, तो ये हमारा कहलाता है अपर रिमान सम, एम आर डेल्टा एक्स आर। इसका नाम है अपर रिमान सम और इसका नाम है लोअर रिमान सम। इसको कहते हैं हम अपर रिमान सम और उसको लोअर रिमान सम। लेट एफ बी बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी and let small and capital M be the infimum and supremum of f in AB। अगर ये स्मॉल m और कैपिटल M पूरे फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम हैं, देन LPF इज ग्रेटर देन M B माइनस ए। B माइनस ए क्या है, ये A और B इंटरवल है ना, A B इंटरवल, तो उसका डिफरेंस है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस B माइनस ए हो गया, तो M B माइनस ए। तो LPF UPF से छोटा होता है हमेशा, ठीक है, और UPF जो है वो MB माइनस ए से छोटा होता है। LPF और UPF जो है MB माइनस ए और कैपिटल MB माइनस ए के बीच में लाई करते हैं। ये हमारी हो गई थ्योरम 1। इसका स्टेटमेंट है, इसमें है कि इफ f इज डिफाइंड ऑन ए बी टू आर, बाउंडेड फंक्शन है, देन UP माइनस एफ इक्वल टू माइनस LPF के होता है। UP माइनस एफ इक्वल टू माइनस LPF एंड LP माइनस एफ इक्वल टू माइनस UPF। तो इसमें अगर f फंक्शन निगेटिव फंक्शन है तो ये माइनस साइन बाहर जाता है और इस तरह से ये LP माइनस एफ इक्वल टू माइनस UPF। ये थ्योरम 2 है। थ्योरम 3 में कहता है लेट f बी ए बाउंडेड फंक्शन। अगर f कोई बाउंडेड फंक्शन है ए बी पर जो डिफाइन है, एंड लेट p बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी, p पार्टीशन किया हुआ है, इफ p स्टार इज ए रिफाइनमेंट ऑफ p। अगर p स्टार उसका रिफाइनमेंट है, समझ में आ रहा है ना, एक एलिमेंट और बढ़ा दिया उसमें, और p देन LP स्टार f, LP स्टार f जो है वो LPF से बड़ा होता है। अगर हमने रिफाइनमेंट बढ़ा दिया ना, उसमें एक आधा एलिमेंट बढ़ा दिया, तो LP स्टार f इज ग्रेटर देन इक्वल टू LPF एंड UP स्टार f इज लेस देन इक्वल टू UPF। ये UPF से छोटा होता है और वो LPF से बड़ा होता है, यानी कि LPF तो सबसे छोटा है, ऐसे याद रखो, LPF सबसे छोटा और UPF सबसे बड़ा। बाकी अगर रिफाइनमेंट हम बढ़ाते हैं तो वो बीच में ही रह जाएंगे, चाहे कितने और ज़्यादा उसके टुकड़े कर दिए जाएं, उसमें जो एलिमेंट और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करा दें हम, तो LP स्टार f इज ग्रेटर देन, वो ग्रेटर रहेगा, LPF सबसे छोटा रहेगा। ये नोट में भी यही बात की है कि फॉर एनी पार्टीशन P स्टार LP स्टार f इज लेस देन इक्वल टू UP स्टार f, और ये जो है LP स्टार f लेस देन UP स्टार f और लेस देन UPF एंड ग्रेटर देन LPF, ये इसके बीच में ही लाई करते हैं, LPF और UPF के बीच में, अगर हम रिफाइनमेंट भी कर लें तो भी। अच्छा, थ्योरम 4 है, अगर P1 और P2 दो पार्टीशन है AB इंटरवल के, देन UP1F इज ग्रेटर देन LP2F, यानी कि अपर रिमान सम जो है वो हमेशा लोअर रिमान सम से बड़ा ही रहता है, चाहे किसी भी हम पार्टीशन के लिए ले लें, अपर रिमान सम हमेशा लोअर रिमान सम से बड़ा ही रहता है। लेट f एंड g भी बाउंडेड फंक्शंस। अगर f और g बाउंडेड फंक्शंस हैं ए बी इंटरवल पर और p एनी पार्टीशन है, देन LPF प्लस g इज ग्रेटर देन इक्वल टू LPF प्लस LPG, यानी कि लोअर रिमान सम अगर कंबाइंड लें उनका, कंपोजिट फंक्शन का f प्लस g का अगर लोअर रिमान सम लेते हैं तो वो उनके अलग अलग लोअर रिमान सम से बड़ा होता है, और इस तरह से UPF प्लस g जो है वो UPF प्लस UPG से छोटा होता है।
ठीक है ना, उनके अगर अलग अलग जोड़ते हैं तो उनके बीच में ही लाई करते हैं ये एल पी एफ प्लस जी और यू पी एफ प्लस जी। इस तरीके से इसे हम कर लेते हैं। देखो हमने ये पढ़ा है कि एल पी एफ क्या कहते थे, इसे बताओ। लोअर लोअर रिमांड सम, ठीक है ना, एल पी एफ। और यू पी एफ पढ़ा हमने, अपर रिमांड सम। और इनकी वैल्यू भी निकालनी पड़ी हमने कि इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, बताओ क्या आती है। एम बी माइनस ए, मतलब अपर जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ये और ये इनके बीच में पड़ते हैं, स्मॉल एम बी माइनस ए, यानी कि इसके और इसके बीच में एल पी एफ और यू पी एफ होते हैं। ऐसे पढ़ा ना हमने, एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए और इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम बी माइनस ए। लोअर रिमांड सम और अपर रिमांड सम इनके बीच में होते हैं। चलो अच्छा, इसमें अगर हम इसके कई सारे पार्टीशन करें तो एक पी पार्टीशन है, और अगर कई सारे पार्टीशन करते हैं तो लोअर रिमान इंटीग्रल, लोअर आर इंटीग्रल कह दो उसको चाहे, तो लोअर रिमान इंटीग्रल जो है वो इज द सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ ओवर ऑल पार्टीशंस। भाई एक हमने पार्टीशन पी किया, जैसे 0 1 इंटरवल लिया था हमने, 0 1, और इसका पार्टीशन हमने 10 पार्टीशन किए थे, हम 20 कर लें तो 20 में और भी ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम पी कह रहे हैं। एक को P1, दूसरा P2, तीसरा P3, इस तरह से हम चाहें तो जितने भी पार्टीशन कर लें, उन पार्टीशंस में जो हमारा सुप्रीमम होगा, जो सबसे बड़ा होगा इन पार्टीशंस में, उसको हम लोअर रिमान इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है ना। एक भाई P1 के लिए आ गया हमारा LP1F, P2F, P2 की इंटरवल के लिए आ गया LP2F, इसके लिए आ गया LP3F। तो जितने ये हैं इनमें जो सबसे बड़ा होगा, जो लोअर रिमान सम ये हैं, इनमें जो सबसे बड़ा होता है वो लोअर रिमान इंटीग्रल कहलाता है, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, लोअर रिमान इंटीग्रल है तो यहां पे साइन लगा के, ये हमारा लोअर रिमान इंटीग्रल है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से आता है फिर हमारा, तो ये तो लोअर रिमान इंटीग्रल हुआ। अगर एलपीएफ की जगह हम जितने भी, अगर इन पार्टीशंस के लिए अलग अलग, इस पार्टीशन के लिए अपर रिमान सम निकालें, इसके लिए अपर रिमान सम निकालना है, इसके लिए अपर रिमान सम निकालना है, इन पार्टीशंस में अगर हम इनका जो इन्फीमम लें तो उसे हम कहेंगे अपर रिमान इंटीग्रल, अपर रिमान इंटीग्रल। तो इनका जो सुप्रीमम है सभी अपर रिमान सम का, उसे हम अपर रिमान इंटीग्रल बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं ए टू बी, यहाँ ऊपर साइन लगा के एफ, इस तरीके से। ये हमारा अपर रिमान इंटीग्रल होता है ऑफ एफ ओवर ए बी इज द इन्फीमम ऑफ यू पी एफ। जितने भी यू पी एफ होंगे इनमें जो सबसे छोटा होगा वो अपर रिमान इंटीग्रल होता है, और लोअर इंटीग्रल में, लोअर रिमान इंटीग्रल में जो एल पी एफ होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा होता है सुप्रीमम ऑफ ऑल एल पी एफ, तो वो लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल होते हैं। एक हमने जो है इसमें ये पढ़ा, ये बताया था थ्योरम में कि बात ध्यान रखनी है, एल पी माइनस एफ इक्वल टू माइनस यू पी एफ, और यू पी माइनस एफ पढ़ा है क्या, माइनस एल पी एफ। इस तरीके से हमने ये पढ़े हैं। अच्छा, अब इसमें आते हैं हम लोअर रिमान इंटीग्रल में, इसी तरीके से कि अगर हम ए टू बी माइनस एफ लेते हैं तो ये क्या है भाई, ये निगेटिव है, लोअर रिमान इंटीग्रल है ना, लोअर का इसका, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस इसके, अगर कंपेयर कर रहे हैं ए टू बी यूपीएफ है ना, तो अपर रिमान इंटीग्रल, ठीक है, और एफ ऐसे करके,
सेम कंपेरिजन है। ऐसे अगर हम इसको लिखते हैं, यू पी माइनस एफ को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए टू बी अपर रिमान इंटीग्रल माइनस एफ इक्वल टू हो गया, ये माइनस बाहर निकल जाएगा और ए टू बी बिल्कुल इसकी तरह से लोअर रिमान इंटीग्रल और एफ, ये हमारे हो जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है, पेपर में ऐसे ही पूछ लेगा वो ऑब्जेक्टिव बना के। तो ये है फिर इसमें आगे कि लोअर रिमान इंटीग्रल जो है वो हमेशा लोअर रिमान इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान इंटीग्रल। तो ठीक है, तो हमारा अपर रिमान सम से था, जैसे अपर रिमान सम से हमेशा लोअर रिमान सम छोटा होता है, तो उसी प्रकार से हमारा लोअर रिमान इंटीग्रल अपर रिमान इंटीग्रल से लेस होगा या इक्वल हो सकता है, ये भी चांस बनते हैं कि वो इक्वल हो सकता है। इसके बाद डरबॉक्स थ्योरम है, ये डरबॉक्स थ्योरम भी जान लो ज़रूर, ये भी पूछ रखा है इस तरह से ऑब्जेक्टिव में, बिल्कुल यही थ्योरम इसी तरीके से। लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। देखो डिफाइंड ऑन ए बी इस तरह से लिखता है शॉर्ट में, एफ ए बी, एफ इज डिफाइंड ऑन ए बी फ्रॉम अप टू आर, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर, तो एफ इज डिफाइंड ऑन ए बी ऐसे लिखता है इसे। तो ये डरबॉक्स थ्योरम है, इसका नाम से भी याद रखना है कि इसका नाम क्या है, डरबॉक्स थ्योरम है, नाम से भी पूछ लेगा, डरबॉक्स थ्योरम। और इस डरबॉक्स थ्योरम में क्या है कि अपर रिमान सम UPF इज लेस देन अपर रिमान इंटीग्रल और F प्लस एप्साइलन। देखो हमने इसकी डेफिनेशन याद करो, ध्यान करो क्या थी डेफिनेशन इसकी, अपर रिमान इंटीग्रल इज द इन्फीमम, है ना, अपर रिमान इंटीग्रल इज द इन्फीमम ऑफ ऑल अपर रिमान सम्स। जितने भी हम अपर रिमान सम बना रहे हैं, UP1F, UP2F, UP3F, उनमें जो सबसे छोटा होता है वो अपर रिमान इंटीग्रल होता है, यानी कि ये अपर रिमान इंटीग्रल जो है ये सबसे छोटा होता है। तो अगर इसमें हमने कोई नंबर ऐड कर दिया जो सबसे छोटा था, अगर कोई नंबर हमने ऐड कर दिया, एप्सिलॉन से मतलब तो बहुत छोटा सा नंबर है, अगर कोई नंबर ऐड कर दिया तो इसका मतलब वो अपर रिमान सम से फिर बड़ा हो जाएगा, ये सबसे छोटा है। यानी कि इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अपर रिमान इंटीग्रल जो है वो अपर रिमान सम में से अगर हम माइनस करते हैं तो उससे हमेशा बड़ा हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर लोअर रिमान इंटीग्रल के लिए भी डिफाइन किया हुआ है इसने कि LPF इज ग्रेटर देन A टू B F माइनस एप्साइलन। कि देखो अब इसकी डेफिनेशन ध्यान करो, ये क्या है हमारा लोअर रिमान इंटीग्रल, कि लोअर रिमान इंटीग्रल जो लोअर रिमान सम्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा है ना, इनका जो सुप्रीमम होता है, लोअर रिमान सम्स के सुप्रीमम में जो सबसे बड़ा हुआ उसके इक्वल होता है ये। तो अगर इसमें से माइनस कर दिया तो इसका मतलब एक लोअर रिमान सम इससे बड़ा हो जाएगा। ये लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल के लिए डरबॉक्स थ्योरम है, ये याद कर लेनी है। इसको अगर हम इधर प्लस कर दें तो यहाँ से निकल जाएगा ये, इफ एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, तो एफ तो सब जगह बाउंडेड इंटरवल दिया ही है, डिफाइंड ऑन ए पार्टीशन ऑफ ए बी, देन लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0, LPF इक्वल टू, अगर नॉर्म ऑफ पी 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये लोअर रिमान इंटीग्रल के इक्वल हो जाता है। नॉर्म ऑफ पी ध्यान करो क्या था, नॉर्म ऑफ पी जो लेंथ थी उनमें जो सबसे बड़ी लेंथ थी उसको हम नॉर्म पी करें, लेकिन अगर उसको भी कह रहे हैं वो भी अगर 0 की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वो भी बहुत छोटी सी लेंथ अगर ले रहे हैं हम,
तो वो लोअर रीमान इंटीग्रल के इक्वल हो जाता है। फिर इसी तरीके से अगर हम लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 UPF अगर लेते हैं तो वो हो जाएगा A to BF अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल हो जाता है। ये कोडरी हैं। और फिर इसके बाद है इसमें आर इंटीग्रेबिलिटी, रीमान इंटीग्रेबिलिटी। ये क्या है? रीमान इंटीग्रेबिलिटी क्या है कि अगर लेट f be a bounded function defined on the bounded interval, then f is called Riemann integrable. f is called Riemann integral. ये रीमान इंटीग्रल कहलाता है अगर इफ एंड ओनली इफ, इसी कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ लोअर रीमान इंटीग्रल अगर अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल हो जाता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं द फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ये रीमान इंटीग्रेबिलिटी की वो है डेफिनेशन। और अगर ये कहता है, अभी इसमें नोट भी दिए हैं वो बना बना के, ये द फंक्शन इज बाउंडेड। अब इसमें जो है ना फंक्शन बाउंडेड है, द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट और इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज इंटीग्रेबल, देयर में एग्जिस्ट ए बाउंडेड फंक्शन है फॉर विच। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन जो है ना उसमें इक्वली हो, ये इक्वल नहीं भी हो सकते, ऐसे भी इसमें एग्जाम्पल आगे पढ़ोगे तुम। और नोट 3 में है द स्टेटमेंट दैट A to BF एग्जिस्ट इंडिकेट्स दैट द फंक्शन f इज बाउंडेड। तो ये बाउंडेड और इंटीग्रेबल भी होता है। अगर इस तरह से दिए हुए हैं तो इसका मतलब फंक्शन f बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल भी है।